नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम टीपी मिश्रा, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और इस टॉपिक को अगर आपने समझ लिया, डायरेक्ट सेलिंग अंदर हो, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को अगर आप कर रहे हो तो आपके लिए ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। और कमेंट करके आप मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। जो आज की वीडियो है, इस टॉपिक का नाम है फोरबिडन रूल्स। आप इस रूल्स के बारे में बहुत लोगों से सुना होगा या नहीं जानते हो, फिर भी आप इस वीडियो को देखना और आपको कुछ नए पॉइंट्स इसमें मिलने वाले हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है कि इस पॉइंट को आपको किस तरीके से फॉलो करना। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूल्स की बात करते हैं। तो जो सबसे पहला रूल है, नो स्टॉप लर्निंग। नो स्टॉप लर्निंग का मतलब होता है कि आप कभी सीखना बंद मत करो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आते हैं, वो उनकी जो वर्डिंग होती है, वो उनका एक वर्डिंग होती है, वो एक ही बार बोलते हैं मुझे सब पता है। एक ओवर स्मार्ट टाइप के पर्सन होते हैं, उनको कुछ भी सिखाओ उनको लगता है कि मुझे सब पता है, और वो लर्निंग करना छोड़ देते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक ऐसा फील्ड है कि आपको हर रोज़ एक सीखना पड़ता है, कुछ नया नया सीखना पड़ता है। जब तक आप कोई नया नहीं सीखते हो तब तक आपका बिजनेस अपग्रेड नहीं होता। कहने का मतलब मेरा साफ यही है कि सीखना बंद तो जीतना बंद। अगर आपको इस बिजनेस में कंटिन्यू बने रहना तो आपको सीखना पड़ेगा, और जब तक आप सीखोगे तब तक आपका बिजनेस चलता है। तो आपको कभी भी लर्निंग नहीं छोड़नी चाहिए। आपको हमेशा, आप बुकें पढ़ो, यूट्यूब पे आप चैनल है, बहुत सारे चैनल है, उसको सब्सक्राइब करो, उस पर वीडियो देखो। जो आपसे टॉप लेवल पे सीनियर हैं उनसे आप मिलो। जिस रैंक को आप अचीव करना चाहते हो उस रैंक के सीनियर्स के पास जाके आप उनसे कुछ प्लानिंग ले सकते हो। इसलिए आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है नो मनी लेंडिंग। कभी भी आप किसी भी पर्सन से पैसे का लेन देन मत करो, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत सारे ऐसे पर्सन आते हैं जिसको हम जानते नहीं हैं, और हमारे से 2-4 दिन दोस्ती करने के बाद हम उनसे उधारी करना शुरू कर देते हैं, लेन देन उनसे शुरू कर देते हैं। जब हम उनसे लेन देन शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हम वो लिमिट से ज़्यादा पैसे दे देते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है वो पर्सन हमें छोड़ के और इस बिज़नेस को छोड़ के चला जाता है, फिर हमारे पैसे फंस जाते हैं और हमें पैसे रिटर्न नहीं मिलते। तो इसलिए आप कभी भी किसी भी पर्सन से नहीं पैसे लेन देन करना, नहीं अपने प्रोस्पेक्ट को लेन देन करना। कभी भी आप प्रोस्पेक्ट का लेंडिंग मत करो। आपने ट्रेनिंग लगवाई है तो आप अपने डाउन में ही ज्वाइनिंग कराओ, किसी को मत दो। क्योंकि ये दो चीज़ ऐसे होते हैं जिस टाइम पे लोग करते हैं, ये 2 पॉइंट को वजह से वो चले जाते हैं और उनको बहुत सारी बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाती है। तो कभी भी ये 2 पॉइंट्स को आप ध्यान में रखना, कभी भी इसको रूल को तोड़ना मत। अगर आप इस रूल को तोड़ते हो तो आपको एक टाइम पे बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है टीम डेटिंग। नो टीम डेटिंग। नो टीम डेटिंग का मतलब होता है कि आप कभी भी टीम के अंदर डेटिंग मत करो। और ये कब होता है? जब पर्सन का बिजनेस अच्छा चला जाता है और उनका बिजनेस चलने लग जाता है, वो जल्दी ग्रोथ कर लेते हैं, तो क्या हो जाते हैं, उनका टीएफ होने लग जाता है। जब उनका टीएफ होने लग जाता है तो वो हवा में हो जाते हैं। जब वो हवा में हो जाते हैं तो उनको लगता है कि मेरे जैसा यहाँ कोई भी नहीं है, तो वो क्या करते हैं, टीम डेटिंग करना शुरू कर देते हैं। जब टीम डेटिंग करते हैं तो उनका फोकस हट जाता है। जब उनका फोकस हट जाता है तो धीरे धीरे उनकी टीम जितनी होती है वो भी टीम डेटिंग करनी शुरू कर देती है। जब पूरी टीम ही डेटिंग करने लग जाती है तो सोच लो उस टीम का क्या होगा। तो इसलिए अपने टीम में कभी भी टीम डेटिंग नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो उस पॉइंट का नाम है नो टीम कूल। अगर आप अच्छे तरीके से हो, अगर आपने इस 3 रूल्स को अच्छे से समझ लिया, फॉलो कर लिया, तो आपकी टीम कभी भी कूल नहीं होने वाली, ये क्लियर है। आपके टीम में हमेशा हाइपरनेस होना चाहिए। अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा तो आप कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप फॉलो कर लेना, शायद आपकी टीम में ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। सबसे पहले आप वीकली मीटिंग करो अपनी टीम का, कुछ गिफ्ट वगैरह रखो आप, और होटल मीटिंग कर सकते हो आप अपने टीम को लेके, या तो आप ऑफिस मीटिंग कर सकते हो, रूम मीटिंग कर सकते हो। तो ये ऐसे अगर आप मीटिंग करते हो तो आपकी टीम कभी कूल नहीं रहने वाली, आपकी टीम एकदम हाइपर रहेगी और काम भी अच्छा चलेगा। तो इसलिए इस पॉइंट को मैंने आपको इसलिए बताया कि आपका जो बिजनेस है वो एक अच्छे लेवल पे जाए। अगर आप लोग डायरेक्ट सेलिंग में आए हो तो आप लोग अपने सपने को पूरा करो, ना कि आप किसी और डायरेक्शन में जाओ। तो इस वीडियो को यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। तो 4 पॉइंट आपको अच्छे से याद रहेगा। और आप लोग अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। और थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।